हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट देखेंगे। वर्कशीट 1 ऑफ चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। फूड न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी। फूड और न्यूट्रिएंट्स ही जो है, फूड से हमको मिलता है न्यूट्रिएंट्स और उसी से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को बिल्ड करता है, अपने बॉडी के नए सेल्स को बनाता है और एनर्जी मिलता है हमको कि ताकि हम अलग अलग काम कर सकें। इग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म विच हैज बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर। इग्लिना जो है ऑटोट्रॉफ्स भी होता है प्लांट्स की तरह और हेटेरोट्रॉफ्स भी होता है। कस्केटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता है। लाइकेन जो है वो क्या है, एक लिविंग पार्टनरशिप है फंगी और एल्गी के बीच में, जिसमें एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है तो अपना फूड सिंथेसिस करता है और फंगी जो है एल्गी को वाटर और शेल्टर देता है। तो ये एक तरह का लिविंग पार्टनरशिप है। अ बैक्टीरियम लिविंग इन द रूट्स ऑफ लिग्नोस प्लांट, लिग्नोस प्लांट के रूट नोड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। ट्रू फॉल्स, ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ब्राउन पिगमेंट नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्चुअली क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। स्टोमेटा आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ट्रू है, लीव्स में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं और उसी से जो है क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन जो है प्लांट रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है फोटोसिंथेसिस के समय। फोटोसिंथेसिस के समय ऐसा होता है। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज इट्स लीव्स। ट्रू है, क्योंकि प्लांट में जो लीव्स होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। मशरूम्स और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉल्स। मशरूम जो है पैरासाइटिक नहीं होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है। सेप्रोट्रॉपिक ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है पैरासाइटिक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लीव्स ऑफ द पीचर प्लांट मॉडिफाई टू ट्रैप इंसेक्ट्स। पीचर प्लांट का जो लीफ होता है वो पीचर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है और ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। डोडर, मैच द फॉलोइंग हम लोग देखेंगे। डोडर क्या है, डोडर किसको कहते हैं, कैस्केटा को जो है डोडर अमर बेल को कहते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट, इसमें पीचर प्लांट इंसेक्टिवोरियस है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ट्यूब्स फॉर वाटर, इसको वेसल्स कहते हैं जो वाटर और मिनरल्स का सप्लाई करता है। एमीबा में हॉलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। What do you mean by symbiotic relation? Symbiotic relationship क्या है, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, दो ऑर्गेनिज्म्स का ऐसा क्लोज एसोसिएशन चाहे रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट इज बेनिफिटेड टू बोथ इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया और लिग्नोस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लिग्नोस प्लांट को नाइट्रोजन देता है और इसके बदले लिग्नोस प्लांट जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देता है, फूड देता है और शेल्टर देता है। क्लियर है। हाउ डू वेसल्स हेल्प द रूट्स ऑफ द प्लांट। वेसल्स क्या होता है, जैसे हम लोग के घर में मोटर है, मोटर क्या कहता है, जमीन से जो है पानी को जो है निकालता है और टंकी में पहुंचाता है और टंकी से फिर हम लोग के यहाँ नल में आता है। तो बिल्कुल उसी तरह मोटर जो है रूट की तरह है, वो वाटर को जो है ग्राउंड से निकालेगा और जो वेसल्स होता है उस पाइप की तरह है जो टंकी में और घर के बाथरूम में, किचन में अलग अलग जगह पानी का सप्लाई करता है।
तो रूट्स क्या करता है, फ्रॉम रूट द वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द वेसल्स। रूट से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन अदर प्लांट्स में जो है वेसल्स के द्वारा होता है। By this way vessels help the root in the transportation of water and minerals in plant। इस तरह से रूट को मदद करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में कौन, वेसल्स। अब फोटोसिंथेसिस का जो है केमिकल इक्वेशन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में जब बनता है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये आपका इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो इसको वर्ड में भी याद रखना है और इक्वेशन के फॉर्म में भी बच्चों याद रखना है। Why do some plant have red leaves or leaves with the yellow patches? हम सब बहुत सारे प्लांट्स का देखे हैं कि अलग अलग कलर होता है। जैसे मनी प्लांट में भी आप लोग देखे होंगे येलो पैचेस होता है, लाल साग में जो है लाल रहता है वो। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस प्लांट में जो है क्लोरोफिल के अलावे भी दूसरे पिगमेंट रहते हैं, कलर पिगमेंट, और उन कलर पिगमेंट के कारण जो है उनका कलर वैसा होता है। ऐसा नहीं कि रेड पिगमेंट प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल नहीं हो, क्लोरोफिल भी होता है। जैसे ये आप लोग बोर्ड देख रहे हो, ग्रीन के ऊपर रेड दिख रहा है। रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन जो है वो ग्रीन तो छुप गया है यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो ग्रीन छुप गया है। ऐसा नहीं कि इसके नीचे ग्रीन नहीं, इसके नीचे ग्रीन है लेकिन वो छुप गया है। तो उसी तरह से बच्चों क्लोरोफिल भी जो है वो क्या होता है, हाइड हो जाता है और वो लीफ जो है उस कलर पिगमेंट की तरह दिखता है। इसके एग्जाम्पल हो गए रेड क्लोन्स और पर्पल रेड कैबेज। रेड कैबेज हम लोग देखे हैं जो किस तरह का होता है, पर्पल होता है। एक्सप्लेन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विथ एग्जाम्पल। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिसमें फूड को इनटेक किया जाता है, बॉडी के अंदर फूड लिया जाता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, और बॉडी के अंदर ही उसकी डाइजेशन होती है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक कहते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में, एमीबा में और जितने भी एनिमल्स हैं वो जनरली उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। This food is taken into the body and then it is broken down to provide the required nutrition to the body, और बॉडी को required nutrition देता है। Why Cuscuta is called parasite? Cuscuta को पैरासाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और उसको हार्म पहुंचाता है। Cuscuta is a parasite because it derives its nutrition from some other living organism and causes harm to that organism, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। तो पैरासाइट जिस प्लांट पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, यानी जिस प्लांट से पैरासाइट अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है उस प्लांट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। इससे पहले की वीडियोस जो है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, ये आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये केवल असाइनमेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए। ये इस तरह से डिजाइन है, इसके नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे बुक कॉपी रख के जो उसको लिख सकते हो। जब भी वीडियोस देखिए तो अपने पास बुक कॉपी जरूर रखिए कि उसके जो जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स होंगे उनको आप लिख लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हर एक जो है आपको कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। हाउ डज वेनस फ्लाईट्रैप प्लांट कैचेज एन इंसेक्ट। अब वेनस फ्लाईट्रैप जो प्लांट होता है वो भी एक तरह का पिचर प्लांट होता है। वो इंसेक्ट्स को कैसे ट्रैप करता है, टू कैच इंसेक्ट द वेनस फ्लाईट्रैप सीक्रेट नेक्टर ऑन द ओपन ट्रैप्स।
ये जो है ओपन ट्रैप्स होता है, ये एक्चुअली लीफ मॉडिफाइड हो जाता है। इसमें नेक्टर यानी फूल के रस की तरह जो है इसमें एक स्वीट स्मेलिंग नेक्टर रिलीज होता है। तो इंसेक्ट्स जो है इस नेक्टर को जब स्मेल करते हैं उनको काफी मीठा लगता है कोई फल है, और इसमें चले जाते हैं तो क्या होता है, इनका लीफ जो है क्लोज हो जाता है और फिर वो इंसेक्ट्स के को जो है डाइजेस्ट कर देंगे अपनी डाइजेस्टिव जूसेस से और उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। पैरासाइटिक क्या होता है, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो उनको हम लोग पैरासाइटिक कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट एक्सप्लेन। लीव्स क्या होता है कि लीव्स में जो है फूड प्रिपेयर होता है, यानी लीव जो है फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रिपेयर करता है, इसीलिए लीफ को हम लोग प्लांट का फूड फैक्ट्री कहते हैं, चाहे किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। The leaves are called food factory of the plant because it makes food by the process of photosynthesis. With the help of the raw materials like water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. अब कहोगे बच्चों की लीव्स के अलावा से दूसरे पार्ट में क्यों नहीं होता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि दूसरे पार्ट जो है वो ग्रीन नहीं होता, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। Eglena is both an autotroph and a heterotroph in nutrition. How? Eglena के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये दोनों की तरह बिहेव करता है, ये ऑटोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करता है और हेटेरोट्रॉप्स के लिए, इसीलिए हम कहते हैं एग्लेना इन्वॉल्व बोथ। एग्लेना में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एग्लेना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। तो जब लाइट का प्रेजेंस रहता है तो एग्लेना फोटोसिंथेसिस करता है, और जब डार्क में रहता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को खाता है, यानी वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है। इसलिए जो है हम लोग एमीबा को जो है मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं, यानी दोनों जो है ट्रॉप्स का, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का ये मिक्सचर है, मिक्सोट्रॉपिक है ये। अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। मूकर येस्ट इज अ सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोफाइटिक है यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है। और जो डाइजेशन जो है सेप्रोफाइटिक में होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी बॉडी के बाहर डाइजेशन होगा। पीछे प्लांट एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। अमर बेल जो है जिसको डोडर कहते हैं वो एक पैरासाइट है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर ये चारों रिक्वायर्ड है। वेरीगेटेड लीफ जो होते हैं जिनमें पैचेस बने होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोटन्स होते हैं। ऑल द अबव इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैबेज, अगर ये रेड कैबेज रहता तो हम लोग कहते हैं कि ऑल द अबव, लेकिन ग्रीन कैबेज भी होता है। दिस गैस इज यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कौन सा गैस यूज करता है, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एग्लेना हैज डैश न्यूट्रिशन, एग्लेना के पास दोनों होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। These are the products of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स 1 and 3। The water is absorbed by dash of the plants. वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स करता है। Thanks for watching video. Have a nice day.